नमस्कार, मैं आलाप पटेल, डीसीपी ट्रैफिक नई दिल्ली रेंज सभी नागरिकों को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली पुलिस की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनता की सुविधा के लिए दिल्ली यातायात पुलिस ने बड़े व्यापक प्रबंध किए हैं। आइए मैं आपको इसकी जानकारी दे दूं। परेड का रूट इस प्रकार होगा। परेड विजय चौक से प्रारंभ करते हुए कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेगी, वहां से इंडिया गेट की ओर चलेगी, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैच्यू के पास से तिलक मार्ग की ओर आगे बढ़ेगी। उसके बाद दिनेश नंदिनी दालमिया चौक, जिसे कि आप W पॉइंट, A पॉइंट या ITO चौक के नाम से जानते हैं, वहां से गुजरकर BSZ मार्ग यानी कि बहादुर शाह जफर मार्ग होते हुए नेताजी सुभाष मार्ग की तरफ जाएगी, वहां से आगे बढ़ते हुए लाल किला पर पहुंचेगी। मैं आपको कुछ रोड्स जो कि सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगे उसकी जानकारी देता हूं। जो विजय चौक है, ये 25 तारीख को यानी कि एक दिन पहले शाम को 6 बजे से आगे सामान्य यातायात के लिए बंद रहेगा। जो रफी मार्ग है, जो जनपथ है और मानसिंह रोड है, ये तीनों रोड एक दिन पहले यानी कि 25 जनवरी से रात को 11 बजे से सामान्य यातायात के लिए बंद हो जाएंगे। सी हेक्सागन, जो कि इंडिया गेट के आसपास का बड़ा गोल चक्कर है, ये 26 तारीख को सुबह 9:15 बजे से आगे सामान्य यातायात के लिए बंद रहेगा। बहादुर शाह जफर मार्ग और नेताजी सुभाष मार्ग, ये 26 तारीख को सुबह 4 बजे से आगे सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगे। अगर हम ITO चौक की बात करते हैं तो ये परेड के मूवमेंट के हिसाब से चलाया जाएगा। जैसे जैसे परेड आगे बढ़ती जाएगी उस हिसाब से यहां से सामान्य यातायात को डाइवर्ट किया जाएगा। कर्तव्य पथ के चारों ओर एक कंट्रोल्ड एरिया बनाया गया है जो इस प्रकार है। ये जो नीली स्याही से दिखाया गया है नक्शे पर, यह कंट्रोल्ड एरिया है। यह शुरू होता है मदर तेरेसा क्रेसेंट 11 मूर्ति के पास से, सरदार पटेल रोड की तरफ बढ़ते हुए कौटिल्य मार्ग, वहां से कमाल अतातुर्क मार्ग, वहां से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मार्ग, वहां से क्यू पॉइंट होते हुए हुमायूं रोड की तरफ आगे बढ़ते हुए वहां से सुब्रमण्यम भारती मार्ग, वहां से मथुरा रोड, वहां से भगवान दास रोड, आगे फिरोज शाह रोड होते हुए कस्तूरबा गांधी मार्ग की तरफ से टॉल्स्टॉय मार्ग लेते हुए संसद मार्ग की तरफ आगे बढ़ता है। फिर ये कंट्रोल्ड एरिया अशोका रोड की तरफ बढ़ता है, वहां से बाबा खड़क सिंह मार्ग और मदर तेरेसा क्रेसेंट की तरफ खत्म हो जाता है। इस नीली स्याही के अंदर का जो एरिया है इसे कंट्रोल्ड एरिया कहेंगे। कोई भी इनवाइटी या नागरिक अगर इस नीली स्याही वाले एरिया की तरफ बढ़ता है तो यहां तैनात पुलिसकर्मी जांच करेंगे, वेरीफाई करेंगे। अगर वो यहां अंदर वाले इलाके का बाशिंदा है, नागरिक है, यहां उसका घर है, तो उसको वेरीफाई करने के बाद आगे जाने दिया जाएगा। ये जो प्रतिबंध है ये सुबह 4 बजे से लग जाएंगे। जो लाल स्याही से दिखाया गया है यहां पर, वो इलाका प्रोहिबिटेड एरिया के नाम से जाना जाएगा। यहां पर तैनात पुलिसकर्मी किसी भी गाड़ी को जिसके पास पार्किंग लेबल नहीं है उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये लाल स्याही वाला एरिया जो है वो त्यागराज मार्ग से शुरू होकर के कामराज मार्ग की ओर आगे बढ़ता है, वहां से मौलाना आजाद रोड, वहां से आगे बढ़ते हुए वो अकबर रोड, फिर सी हेक्सागन को लेकर वापस अशोका रोड की तरफ आगे बढ़ता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड लेकर आगे संसद मार्ग की तरफ से इम्तियाज खान रोड लेकर पीछे गुरुद्वारा रकाबगंज की तरफ से पंडित पंत मार्ग को होकर चर्च रोड की तरफ खत्म हो जाता है। आइए अब हम बात करते हैं सिटिंग एनक्लोजर्स की। जो दर्शक गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए आएंगे वो कर्तव्य पथ के दोनों तरफ के एनक्लोजर्स में बैठेंगे। अगर हम साउथ साइड की बात करते हैं तो यहां पर सिटिंग एनक्लोजर नंबर 1, 2, 3 और 4 ये जो है रफी मार्ग से जनपथ के बीच में है, और एनक्लोजर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 ये जनपथ से आगे सी हेक्सागन की तरफ है। ये हो गया साउथ साइड कर्तव्य पथ का। अगर हम नॉर्थ साइड की बात करते हैं तो यहां पर एनक्लोजर नंबर 10 से लेकर 20 ये सी हेक्सागन से जनपथ के बीच में है, 21 से लेकर 24 ये जनपथ और रफी मार्ग के बीच में है। साउथ साइड के लिए
पार्किंग लेबल जो है वो स्क्वायर शेप के है यानी चौकोल, और नॉर्थ साइड के लिए तिकोना यानी ट्रायंगल पार्किंग लेबल है। अगर हम पार्किंग लेबल्स की बात कर रहे हैं तो उसमें मैं थोड़ी जानकारी देना चाहूंगा। पार्किंग लेबल नंबर 1 और 2 ये जिन धारकों के पास होगा वो अपनी गाड़ियों को निर्माण भवन के पीछे वाली लॉन्स में पार्क कर सकते हैं। जब ये लॉन्स का इलाका भर जाएगा तो स्पिल ओवर पार्किंग होगी उद्योग भवन और निर्माण भवन में। 1 नंबर वाला लेबल जो है वो उद्योग भवन में जाएगा, 2 नंबर का लेबल निर्माण भवन में जाएगा। वैसे ही पार्किंग लेबल नंबर 3 और 4 इन धारकों की गाड़ियां विज्ञान भवन के पीछे वाली लॉन्स में पार्क होगी। यहां की लॉन्स भर जाने के बाद स्पिल ओवर जो है वो नेशनल म्यूजियम में 3 नंबर का और विज्ञान भवन में पार्किंग स्पेस 4 नंबर लेवल की होगी। 5 और 7 नंबर, मैं फिर से दोहराता हूं, 5 और 7 नंबर ये पार्किंग लेबल जो है ये जाफ्ता मस्जिद या तो वाणिज्य भवन के पीछे वाले लॉन्स में पार्क होंगे। ये लॉन्स भर जाने के बाद स्पिल ओवर पार्किंग वाणिज्य भवन के अंदर होगा। अब हम बात करते हैं पार्किंग लेबल नंबर 6 की। जो धारक के पास 6 नंबर का पार्किंग लेबल है वो अपनी गाड़ियां 3 जगह पर पार्क कर सकते हैं। या तो वो जामनगर हाउस में पार्क करेंगे, या तो वो जैसलमेर हाउस में पार्क करेंगे, या तो जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल जो कि साकिर हुसैन मार्ग और पंडारा रोड के बीच में सी हेक्सागन पर स्थित है। आइए अब हम बात करते हैं साउथ साइड ऑफ कर्तव्य पथ पर जो पार्किंग लेबल्स और पार्किंग लोकेशंस है। यहां पर 8 नंबर का पार्किंग लेबल है, वो रक्षा भवन के पीछे की लॉन्स में पार्क होगा। एक बार ये लॉन्स भर गए तो जो स्पिल ओवर पार्किंग है वो बरोड़ा हाउस जो कि सी हेक्सागन पर कॉपरनिकस मार्ग के पास स्थित है, यहां पर पार्किंग होगी। वैसे ही 11 नंबर का जो पार्किंग लेबल है वो पार्क होगा जनपथ और रफी मार्ग के बीच में कर्तव्य पथ के पास जो वाटर चैनल के पीछे लॉन्स है उस पर, यानी कि कृषि भवन के पीछे वाले लॉन्स में पार्किंग होगी। ये लॉन्स एक बार भर जाएंगे तो स्पिल ओवर पार्किंग जो है वो कृषि भवन, शास्त्री भवन, नेशनल आर्काइव्स, रेल भवन, नेशनल मीडिया सेंटर, इन जगहों पर होगी। सभी इनवाइटीज से अनुरोध है कि वो अपने पार्किंग लेबल्स को अपनी गाड़ियों के विंडस्क्रीन पर लगा के रखे, अन्यथा ये मान्य नहीं होंगे। और इनवाइटीज से अनुरोध ये भी है कि पार्किंग लेबल के पीछे दर्शाए गए रूट और इंस्ट्रक्शन का पालन करें। इसके अलावा पार्क एंड राइड स्कीम का भी प्रबंध किया गया है। जिन इनवाइटीज को पार्क एंड राइड लेबल दिया गया है उनसे अनुरोध है कि वो अपने सिटिंग एनक्लोजर को देखें। 1 से लेके 9 नंबर तक के सिटिंग एनक्लोजर वो साउथ साइड ऑफ कर्तव्य पथ पर है। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पार्किंग लॉट है। इनवाइटीज अपनी गाड़ियों को लेकर जेएलएन स्टेडियम में आए, वहां पर पार्क एंड राइड का जो लेबल है वो विंडस्क्रीन पर डिस्प्ले करे, अपनी गाड़ियों को पार्क करे। उसके बाद यही पार्किंग लेबल की एक कॉपी अपने पास रखे। वहां से गेट नंबर 2 और गेट नंबर 14 से बसेज में बैठकर कर्तव्य पथ के नजदीक आ सकते हैं। बसेज में बैठने के लिए पार्क एंड राइड लेबल की कॉपी को डिस्प्ले करें। सिटिंग एनक्लोजर नंबर 10 से 24 वो नॉर्थ साइड ऑफ कर्तव्य पथ पर है। यहां के जो टिकट वाले इनवाइटीज है उनसे अनुरोध है कि वो पालिका अंडरग्राउंड पार्किंग में अपनी गाड़ियों को पार्क करे। यहां पर भी पार्क एंड राइड लेबल जो है वो गाड़ी के विंडस्क्रीन पर डिस्प्ले करे पार्किंग के लिए, और पार्क एंड राइड लेबल की एक कॉपी अपने पास भी रखे बस में बैठने के लिए। वहां से दिल्ली पुलिस के हेल्प डेस्क पर जो जवान तैनात है वो आपको सुविधा करवाएंगे, बस में बिठवाएंगे और बसेज आपको कर्तव्य पथ के नजदीक लाकर ड्रॉप करेगी। पार्क एंड राइड सुविधा का फायदा लेने के लिए इनवाइटीज से अनुरोध है कि वो इन दोनों पार्किंग लॉट्स में सुबह 6:45 से लेकर 8 बजे तक आ जाए। जो पार्क एंड राइड की बसेज है ये सुबह 7 बजे से लेकर 8:30 बजे तक चलेगी। नागरिकों की सुविधा के लिए यातायात पर लगे प्रतिबंध के बावजूद कुछ और अल्टरनेट रूट्स है जिनसे वो यात्रा कर सकते हैं। आइए मैं उसका ब्यौरा देता हूं। पूर्वी दिल्ली से अगर नागरिकों को दक्षिणी दिल्ली की तरफ जाना है या दक्षिणी दिल्ली से पूर्वी दिल्ली की तरफ, तो वो NH9 जो कि निजामुद्दीन ब्रिज होते हुए टी पॉइंट निजामुद्दीन खत्ता आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे वो आश्रम चौक, रिंग रोड, मथुरा रोड, इनमें से कोई भी रोड का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे ही दक्षिणी दिल्ली से जो लोग पूर्वी दिल्ली की तरफ बढ़ना चाहते हैं वो लाला लाजपत राय मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आश्रम चौक, रिंग रोड, निजामुद्दीन खत्ता टी पॉइंट और NH9 का इस्तेमाल करते पूर्वी दिल्ली तक पहुंच सकते हैं। वैसे ही पूर्वी दिल्ली से अगर नागरिक नई दिल्ली या तो सेंट्रल दिल्ली
आना चाहते हैं तो वो विकास मार्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे रिंग रोड लेते हुए वो आईएसबीटी के तरफ बढ़ेंगे, वहां से वो एसपी मुखर्जी मार्ग लेके या तो बुलेवार्ड रोड लेकर वो आगे बढ़ेंगे बर्फखाना चौक की तरफ, वहां से रानी झांसी रोड का इस्तेमाल करते हुए पंचकुइया रोड से नई दिल्ली में एंटर कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पूर्वी दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली के बीच के यातायात की, तो NH9 का जिक्र जो मैंने किया था, उसके बाद रिंग रोड आश्रम चौक, उसके बाद आगे बढ़ते हुए मूलचंद फ्लाईओवर से रिंग रोड पकड़कर आगे बढ़ते हुए धौला कुआं फ्लाईओवर से आम यातायात वंदे मातरम मार्ग का इस्तेमाल कर सकता है या NH48 का इस्तेमाल कर सकता है और पश्चिमी दिल्ली तक पहुंच सकता है। नागरिक अगर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन जाना चाहते हैं तो वो DBJ गुप्ता रोड, रानी झांसी रोड, बुलेवार्ड रोड, रिंग रोड ISBT का इस्तेमाल करके पहुंच सकते हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। या तो 9 बजे से पहले अगर वो निकलते हैं तो वो ITO चौक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नागरिक LNJP हॉस्पिटल जाना चाहते हैं तो सुबह 9 बजे से पहले वो ITO चौक का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्यथा भावभूति मार्ग होकर जवाहरलाल नेहरू मार्ग का इस्तेमाल कर पहुंच सकते हैं। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन जाने के लिए नागरिक SP मुखर्जी मार्ग का प्रयोग कर सकते हैं या तो बुलेवार्ड रोड से पुल डुफरिन आकर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंच सकते हैं। लोगों की सुविधा के लिए जगह जगह पर टेम्पररी बस टर्मिनल्स बनाए गए हैं जो इस प्रकार है: ISBT सराय काले खां, प्रगति मैदान, IGI स्टेडियम, हनुमान मंदिर, ISBT कश्मीरी गेट, मोरी गेट, राउंड अबाउट कमला मार्केट, शिवाजी स्टेडियम, राउंड अबाउट पार्क स्ट्रीट। गाजियाबाद से आने वाली इंटरस्टेट बसेस NH9 का इस्तेमाल करते हुए रिंग रोड बढ़ेगी। रिंग रोड से आगे ISBT कश्मीरी गेट से बुलेवार्ड रोड लेकर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, या तो आगे बढ़ते हुए रानी झांसी रोड लेकर DBJ गुप्ता रोड लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, या तो रानी झांसी रोड से आगे पंचकुइया रोड लेकर शिवाजी स्टेडियम टर्मिनल तक आ सकती है। गुड़गांव से आने वाली इंटरस्टेट बसेस NH48 का इस्तेमाल करते हुए धौला कुआं तक आगे बढ़ेगी, यहां से लूप का इस्तेमाल करके रिंग रोड पर आ जाएगी और रिंग रोड से ये बसेस आगे बढ़ते बढ़ते निजामुद्दीन खत्ता टी पॉइंट होकर आगे रिंग रोड पर बढ़ते हुए ISBT कश्मीरी गेट तक जाएगी। बदरपुर बॉर्डर से आने वाली इंटरस्टेट बसेस ISBT सराय काले खां पर टर्मिनेट हो जाएगी। नागरिकों की सुविधा के लिए गणतंत्र दिवस पर मेट्रो की सेवाएं उपलब्ध रहेगी, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन यानी कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मेट्रो स्टेशन और उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन, ये 2 मेट्रो स्टेशन सिर्फ दर्शकों के लिए ही चालू रहेंगे। सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक दर्शक इन 2 मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल करके कर्तव्य पथ तक पहुंच सकते हैं। बाकी आम नागरिक जिनके पास टिकट या इनविटेशन कार्ड नहीं है वो इन 2 मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इनके अलावा बाकी सभी मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल कर पाएंगे। इस राष्ट्रीय समारोह को सफल बनाने के लिए सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वो ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें। इस बार जैसे मैंने बताया मेट्रो की सेवाएं उपलब्ध है और जो बसेस है उनके भी रूट्स डाइवर्टेड है, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, अपने निजी वाहनों का कम से कम प्रयोग करें। और साथ ही मैं बताना चाहूंगा कि आप अपने घर की सुविधा में बैठकर दूरदर्शन पर इसका सीधा प्रसारण भी देख सकते हैं। दिल्ली के बाहर से दिल्ली के अंदर एंटर करने वाले हेवी गुड व्हीकल्स और लाइट गुड व्हीकल्स 25 तारीख रात 9 बजे से एंटर नहीं कर पाएंगे, यानी कि बदरपुर बॉर्डर हो गई, रजौकरी बॉर्डर हो गई। वैसे दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों से कोई भी HGV और LGV 25 तारीख रात को 9 बजे के बाद एंटर नहीं कर पाएगा। अगर कोई HGV या LGV 25 तारीख को दिल्ली के अंदर मौजूद है तो वो 26 तारीख को सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक ISBT सराय काले खां और ISBT कश्मीरी गेट के बीच में नहीं चल पाएगा। इनवाइटीज से अनुरोध है कि दिशा सूचक बोर्ड्स जो जगह जगह पर लगाए गए हैं उस पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस का पालन करें। जो सड़क पर दिल्ली पुलिस के कर्मी तैनात है उनके इंस्ट्रक्शंस का पालन करें। पैदल यात्रियों से अनुरोध है कि वो सड़क के बाएं ओर चले और सड़क को गाड़ियों के लिए फ्री रखे। इनवाइटीज से यह अनुरोध है कि वो अपने कार्ड को, इनविटेशन कार्ड को किसी और को ना दे, ये नॉन ट्रांसफरेबल है।
इनवाइटीज से अनुरोध है कि वो किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर ना आए, जैसे कि लैपटॉप, ट्रांजिस्टर। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि मोबाइल फ़ोन्स अलाउड है। खाने पीने की चीज़ें जैसे कि सिगरेट है, कोई टिफ़िन बॉक्स है, कोई फूड पैकेट है, या तो कोई मैच बॉक्स, छुरी, चाकू, ये लेकर ना आए। ये किसी भी हालत में अलाउ नहीं किए जाएंगे। कोई भी संदिग्ध वस्तु देखने पर इनवाइटीज से अनुरोध है कि वो नज़दीकी पुलिसकर्मी को सूचित करे। ये गणतंत्र दिवस समारोह की सुरक्षा के लिए जरूरी है। किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए स्क्रीन पर दिखाए गए ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, या तो जो व्हाट्सएप नंबर दिखाया गया है, ट्विटर हैंडल है और फेसबुक पेज है, इस पर से जानकारी हासिल करें। इस राष्ट्रीय समारोह को सफल बनाने के लिए दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद।